तो अगेन तेइस सुप्रीम के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को मिस पिंक को दिखाया जाता है, जो कि बोलती है सोंगहुंग जियांग जोंग के डिसाइपल कल के फाइट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और इन लोगों के बारे में मैंने सुना है कि वो लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि नांगिन यूकिंग ने पहले ही हम लोगों को इन लोगों के बारे में बता दिया है कि ये लोग कितने ज्यादा पावरफुल हैं। इसलिए तेन्यू, क्या तुम बता सकते हो कि हम लोगों के जीतने के चांस कितने % है? इस पर तेन्यू बोलता है, मिस पिंग आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उनमें से किसी के साथ भी नहीं डरता हूँ। इस पर मास्टर तेनताई बताने लगता है कि यह कंपटीशन 3 पार्टों में बटा हुआ है, इसलिए तेन्यू तुम और मेंगेई एक साथ मिलकर इस फाइट को करोगे। इस पर तेन्यू बोलता है, आप लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे चिंगफेंग और मेंगेई के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो लोग बहुत ही आसानी के साथ में अपने अपोनेंट को हरा देंगे और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि इस कंपटीशन को हम ही जीतेंगे। इस बात को सुनकर मास्टर तेनताई थोड़ा सा खुश हो जाता है। इधर हम जूकी मास्टर को देखते हैं, जो कि इस जगह पर आ जाती है। इस चीज को देखकर सभी डिसाइपल जूकी मास्टर को ग्रीट करते हैं। तभी जूकी मास्टर इन सभी लोगों को बताने लगती है कि तेन्यू अब तक मरा नहीं है, इसलिए कल के कंपटीशन में वो जिंदा बचना नहीं चाहिए। तभी इस बात को सुनकर इस एल्डर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, जूकी मास्टर आपने बोला कि तेन्यू को हम लोगों को जान से मारना है, लेकिन मैं उसे बहुत ही ज्यादा तड़पा कर मारना चाहता हूँ। इस पर जूकी मास्टर भी बोलती है, तुम यहाँ पर बिल्कुल सही बोल रही हो, क्योंकि हम लोगों को तेन्यू को इस तरह से मारना है कि किसी को इस चीज के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन मुझे ये भी पता है कि तेन्यू नाम का आदमी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसे हम लोगों ने पहले भी मारने की कोशिश की है, लेकिन वो अब तक सरवाइव कर चुका है और उसकी कल्टीवेशन लेवल भी अब बढ़ चुकी है। लेकिन मुझे अपने डिसाइपल के ऊपर पूरा भरोसा है। तभी ये सभी डिसाइपल भी हाँ बोलते हैं और यह डिसाइपल अपने पिताजी के पास जाकर बोलता है, तेन्यू क्या अब तक जिंदा है? इस पर ये एल्डर अपने बेटे को समझाने लगता है कि मुझे तेन्यू के बारे में सब कुछ पता है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए तुम फाइट में इसे अकेले चुनौती देने का गुस्ताखी मत करना, नहीं तो इस चीज की वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है। इस पर ये लड़का बोलता है, पापा मुझे सब कुछ पता है कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ और अकेले मैं तेन्यू का सामना नहीं कर सकता हूँ। तभी जूकी मास्टर इन सभी डिसाइपल को बोलती है, तुम लोग जाओ और जू सुशी को इन चीज के बारे में बता दो कि कल का कंपटीशन किस तरह से होने वाला है। इस बात को सुनकर ये सभी डिसाइपल यहाँ से चले जाते हैं और जूकी मास्टर इन सभी लोगों को बताती है कि मुझे एल्डर के साथ में अकेले में बात करनी है। इस बात को सुनकर इस जगह पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी एक एक करके यहाँ से चले जाते हैं। इन लोगों के यहाँ से चले जाने के बाद जूकी मास्टर बताने लगती है कि रुआन सेक्ट के मास्टर और यूकिन के बीच में बहुत ही ज्यादा अच्छे संबंध है, इसलिए इस कंपटीशन के खत्म हो जाने के बाद मैं चाहती हूँ कि इस चीज के बारे में सेठ नांगचोंग से मैं बात करूँ और इस चीज में आपको भी मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि आप ही एकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो कि यंग मास्टर रुआन को इस जगह पर ला सकते हैं। इस पर ये एल्डर भी यहाँ पर हाँ बोलता है और वो बोलता है, सेंट नांगचोंग को इस शादी से एग्री करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का सेक्ट बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इस पर जूकी मास्टर बोलती है, मास्टर रुआन तुम्हारा दिल बहुत ही ज्यादा बड़ा है, और वो ये बोलकर अपने मन में सोचने लगती है कि अब मैं यूकिन को तेन्यू के बारे में सोचने से रोक सकती हूँ। इधर हम यूकिन को देखते हैं, जो कि थोड़ी सी उदास बैठी हुई थी। तभी जूकी मास्टर इस जगह पर आ जाती है और वो इसे बताने लगती है कि कल मैंने तुम्हारे साथ जिस लड़के की फाइट होने वाली थी उसके साथ तुम्हारी फाइट अब नहीं होगी, क्योंकि अब जू सुशी उस लड़के के साथ फाइट करेगी। इस पर यूकिन बोलती है, आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है, क्योंकि सिस्टर जू की ताकत भी मेरे बराबर है और आपने जरूर ही कुछ सोचकर इस फैसले को लिया होगा और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस कंपटीशन को जरूर जीतोगी। इस पर जूकी मास्टर बोलती है, मैंने तुमसे बिना पूछे ही इस चीज का फैसला कर लिया है, क्या तुम इस चीज से थोड़ी नाराज हो? इस पर यूकिन बोलती है, मास्टर और डिसाइपल के बीच में अक्सर ऐसी छोटी सी नोक-झोंक हो जाती है, इसलिए आपको अपने मन में ये सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है कि मैं आपसे गुस्सा हूँ, और साथ ही आपको आपसे चिंता करने की भी कोई भी जरूरत नहीं है कि मैं आप तेन्यू के बारे में सोचूंगी भी। और ऐसे ही ये दोनों इस जगह पर कुछ देर तक बातें करते रहते हैं। तभी यूकिन बोलती है, मुझे अकेले में कुछ देर तक कल्टीवेशन करना है, क्या आप मुझे इस चीज की इजाजत दोगे? इस पर जूकी मास्टर बोलती है, मैं इस चीज के लिए राजी हूँ और आज से मैं भी तुम्हें कुछ ज्यादा परेशान नहीं करूंगी, तुम अकेले में जाकर किसी जगह पर भी कल्टीवेशन कर सकती हो। और वो ये भूलकर इस जगह से जाने लगती है, लेकिन वो जाने से पहले अपने मन में सोच रही थी कि नियर अचानक से इतनी ज्यादा कैसे बदल गई, लेकिन अभी भी मुझे यूकिन के ऊपर नजर रखनी होगी। और वो ये भूलकर इस जगह से चली जाती है। इसके बाद यूकिन अपने आसपास के मेंशन को देखने लगती है, जहाँ पर अब कोई भी फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए वो बहुत ही तेजी के साथ इस जगह से निकल जाती है। इधर हम जूकी मास्टर को देखते हैं, जो कि दूर से इन सब चीजों को देख रही थी और वो बोलती है, यूकिन तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत होगी कि तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम किस जगह पर जाती हो। और वो ये बोलकर यूकिन का पीछा करने लगती है और वो इस चीज को देखकर थोड़ा सा शौक होती है कि यूकिन डुआन डाओ से मिलने के लिए आई है।
इधर हम यूकिन को देखते हैं जो कि अपने ग्रैंडफा डुआन को बुला रही थी। जैसे ही ग्रैंडफा डुआन गेट को खोलता है, यूकिन जिया पर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। इस चीज को देखकर ग्रैंडफा डुआन थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो बोलता है, यूकिन क्या तुम्हें किसी ने परेशान करने की हिम्मत की है? क्या तुम इसके नाम को मुझे बता सकते हो? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस पर यूकिन ग्रैंडपा को बताने लगती है कि ग्रैंडपा, मैं किसी को पसंद करती हूँ, लेकिन उसकी हालत अभी फिलहाल इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जितनी कि मेरे मास्टर की है। इसलिए क्या आप मेरी इस चीज में मदद कर सकते हो, क्योंकि मुझे उससे मिलना है। और साथ ही यूकिन मास्टर ने मुझे यह भी धमकी दी है कि अगर मैंने उनकी बातों को नहीं माना तो इन सब चीजों के बारे में वो मेरे पिताजी को बता देगी। इसके बाद का तो आपको पता ही है कि मेरे पिताजी उसे जान से मार डालेंगे। इसलिए आप ही मुझे यहाँ पर बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। इस पर ग्रैंडपा डुआन बोलता है, प्रिंसेस मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके पहले मैं देखना चाहता हूँ कि तुम किस लड़के को पसंद करती हो। क्या तुम उसका शक्ल मुझे दिखा सकती हो? इस पर यूकिन यहाँ पर तेन्यू की तस्वीर को अपेयर कर लेती है। इस चीज को देखकर ग्रैंडपा को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे पास्ट की कुछ बातें याद आने लगती है। लेकिन वो इस चीज के बारे में यहाँ पर प्रिंसेस को कुछ भी नहीं बताता है और वो बोलता है, बहुत ही ज्यादा रात हो गई है, इसलिए तुम्हें कुछ देर आराम करना चाहिए। इस पर यूकिन बोलती है, दादाजी आप मेरे लिए सबसे अच्छे इंसान हो, क्योंकि इस समय में मेरी कोई भी मदद करना नहीं चाहता है, लेकिन आप ही एक इकलौते ऐसे इंसान हो जो कि मेरी मदद करने के लिए तैयार हो। और वो ये बोलकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद ग्रैंडपा डुआन बोलता है, यहाँ पर कौन है जो कि चुप्पे से हम लोगों की जासूसी कर रहा है? और वो ये बोलकर यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। इस पर डुकी मास्टर जिया पर आ जाती है, जिसे देखकर ग्रैंडपा डुआन बताने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि वो आप हैं, इसलिए क्या आप मेरी इस गलती के लिए मुझे माफ कर सकते हो? इस पर जुकी मास्टर बोलती है, फिलहाल के लिए इन सब चीजों को साइड में कीजिए, क्योंकि यूकिन ने जो कुछ भी बोला था इन सब चीजों को मैंने सुन लिया है। और क्या सच में आप यूकिन के पिताजी से इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हो? इस पर ग्रैंडपा डुआन बताने लगता है कि फिलहाल के लिए तुम्हें इन सब चीजों के बारे में नहीं जानना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जिनके बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें आज इन सब चीजों के बारे में बता देती हूँ। क्या तुम्हें पता है कि प्रिंसेस की बॉडी में एक पॉइजन था जिसकी वजह से उसकी हार्ट बहुत ही ज्यादा खराब कंडीशन में आ गई थी, और साथ ही बहुत टाइम पहले तेन्यू और यूकिन ने शादी भी कर ली थी। इस बात को सुनकर जुकी मास्टर थोड़ी सी शॉक हो जाती है, लेकिन तभी ग्रैंडपा डुआन बताने लगता है कि तेन्यू और यूकिन की फर्स्ट नाइट थी, लेकिन तभी मैंने यूकिन को अपने साथ ले आया था और एम्परर के आदेश पर मैंने यूकिन की याददाश्त को मिटा दिया था, जिसकी वजह से अब उसे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन वो अब भी तेन्यू के साथ प्यार करती है। इस बात को सुनकर जुकी मास्टर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, ग्रैंडपा डुआन आपको शुरू में ही तेन्यू को जान से मार देना चाहिए था। इस पर ग्रैंडपा डुआन बताने लगता है कि मैं तो तेन्यू और उसकी फैमिली को खत्म करने के लिए जा ही रहा था, लेकिन तभी प्रिंसेस बोलती है, ग्रैंडपा डुआन अगर आपने ऐसे करने की कोशिश की तो मैं यूकिन अपनी जान को ले लूंगी, और इसी चीज की वजह से मैंने तेन्यू और उसकी फैमिली को जिंदा छोड़ दिया था। इस पर जुकी मास्टर बोलती है, क्या आपने इस चीज के बारे में कभी सोचा है कि आप इन सब चीजों से कैसे निपटने वाले हो? इस पर ग्रैंडपा डुआन बताने लगता है कि अगर हम लोगों ने तेन्यू को जान से मारने की कोशिश की तो इस चीज की वजह से प्रिंसेस के हार्ट में दोबारा से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसलिए मेरे पास यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है। इस चीज के बारे में मैं होली लॉर्ड को बताने के लिए जा रहा हूँ, और साथ ही मैं रास्ते में तेन्यू को भी जान से मार डालूंगा। वह जुकी मास्टर बोलती है, ग्रैंडपा डुआन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो इस चीज की वजह से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपको इस कंपटीशन के खत्म होने का इंतजार करना होगा, तब जाकर आप तेन्यू को जान से मार सकते हो। तब तक हम लोगों को और एक काम करना है, यूकिन और यंग मास्टर रुआन की हम लोगों को किसी तरह करके भी शादी करानी है। इस पर ग्रैंडपा डुआन बोलता है, जुकी मास्टर आपने जो कुछ भी बोला है वो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा, और वो ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। इधर हम तेन्यू को देखते हैं जो कि यूकिन के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट आज ही चाहिए तो आप लोग 50 कमेंट के टारगेट को पूरा कर दीजिए, तो आज शाम तक मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को भी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।